तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेगुलरली आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आप चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड करता हूं। ये वीडियोस चाहे कोई स्टूडेंट नीट अपीयरेंस हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग का कोर्स कर रहा हो, मेडिकल का कोर्स कर रहा हो या करने की सोच रहा हो, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। तो हर बार की तरह आज क्लास शुरू करने से पहले एक प्यारे से थॉट के साथ में हम क्लास शुरू करते हैं। तो वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कड़ी मेहनत, ध्यान से सुनिएगा, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है, कड़ी मेहनत आपको वहाँ पहुँचा देती है जहाँ अच्छी किस्मत शायद आपको पहुँचा दे। इसमें एक शायद वर्ड आया है, उसका बड़ा ही महत्व है कि शायद किस्मत आपको अच्छी जगह पहुँचा सकती है, आपके लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने किस्मत भी कुछ नहीं है। अगर आपने कड़ी मेहनत के साथ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को झोंक दिया, अपने आप को तैयारी में लगा दिया, तो आप 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको किस्मत से भी मिल जाए, लेकिन किस्मत कुछ नहीं होती, सब कुछ हमारी मेहनत होती है, हमारी कड़ी मेहनत होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ईजी टॉपिक है, जो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, हार्ट क्या है। हार्ट को हिंदी में हम हृदय नाम से जानते हैं। जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है वो हृदय के नाम से जानते होंगे, और जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं वो हार्ट के नाम से ही जानते होंगे। ठीक है, तो हार्ट क्या है? इट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन मीडियास्टाइनम। ये क्या है हार्ट? एक हॉलो मीन्स खोखला, मसल्स का बना हुआ, मसल्स माने जानते हैं आप, मांसपेशियां, तो मांसपेशियों का बना हुआ एक ऑर्गन है, एक अंग है, जो हमारी बॉडी के अंदर पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए जरूरी होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड के लिए, हमारी बॉडी में ब्लड को फेंकने के लिए जरूरी होता है। और ये मीडियास्टाइनम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मीडियास्टाइनम में। तो ये मीडियास्टाइनम जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? मीडियास्टाइनम का मतलब है द स्पेस बिटवीन स्टर्नम, वर्टिब्रा एंड लंग्स। ये एक ऐसा स्पेस है, मीडियास्टाइनम एक जगह का नाम है, एक स्पेशल जगह का नाम है, जो थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। थोरेसिक कैविटी क्या? ये हमारी जो चेस्ट वाला रीजन है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उस थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में वर्टिब्रा के, थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने और स्टर्नम के पीछे की तरफ जो एरिया होता है, जो जगह बनती है, उसे हम मीडियास्टाइनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियास्टाइनम। दोबारा से सुनिएगा, मीडियास्टाइनम एक ऐसी जगह है जो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच में रिब्स और स्टर्नम के पीछे और थोरेसिक वर्टिब्रा के सामने की तरफ ये बनती है। इसके बिल्कुल मिड में, बीचों बीच में हमारा हार्ट होता है। आप नीचे डायग्राम में देख भी सकते हैं, छोटा सा डायग्राम है, प्यारा सा डायग्राम है, उसमें आप देख सकते हैं मीडियास्टाइनम में हमारा हार्ट रखा हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जर्नल फीचर्स के बारे में। हार्ट के जर्नल फीचर्स, कुछ फीचर्स हैं जो हार्ट के, जैसे लेंथ हो सकती है, शेप हो सकती है, साइज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के शेप के बारे में। ठीक है, हार्ट का शेप कैसा होता है? हर ऑर्गन का कोई स्पेशल शेप है। ऐसे ही हमारा हार्ट कोन शेप का होता है। किस शेप का? कोन शेप। कोन शेप मीन्स आपने कभी आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली, तो उसी की कुछ कुछ मिलती जुलती आकृति का होता है। पिरामिडल आकृति हम कह सकते हैं। और बंद मुट्ठी के आकार, इसमें लिखा हुआ है ब्रैकेट में लाइक क्लोज फिट। क्लोज फिट का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकृति का। ठीक है, याद रहेगा। तो हार्ट की शेप होती है कोन शेप, और ये क्लोज फिस्ट माने बंद मुट्ठी की आकृति का होता है। अब बात आती है इसकी साइज की। तो हार्ट का साइज होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है माने ब्रेथ, और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। जो थिकनेस है, वॉल्स की जो थिकनेस है वो 6 सेंटीमीटर होती है। तो 12 × 9 × 6 ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई हो गई। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोकेशन की। तो जो हार्ट है उसकी लोकेशन होती है मिड मीडियास्टाइनम। अभी मीडियास्टाइनम मैंने आपको बताया था क्या है, एक ऐसी जगह है थोरेसिक कैविटी में जहां पर हार्ट उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बिल्कुल बीचों बीच में है, मीडियास्टाइनम के बिल्कुल बीच में, मिड में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है बिटवीन 2 to 6 रिब्स। याद रखिएगा, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, 2 से लेकर के 6वीं रिब्स के बीच में।
कहाँ से? दूसरी से लेकर के छठवीं रिब्स के बीच में। याद रहेगा, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा हार्ट दूसरी और छठवीं रिब्स के बीच में, दोनों लंग्स के बीच में मिड मीडियास्टाइनम में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। अब हम बात करेंगे हार्ट की संरचना के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे तो हम हार्ट की स्ट्रक्चर में 5 चीज़ों की स्टडी करते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने स्टडी करूंगा 3 चीज़ों की, जो 5 में से 3 चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। बाकी की ओरली मैं आपको सारी डिटेल समझा दूंगा वीडियो के एंड में। तो इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको हार्ट के बारे में पूरी जानकारी, पूरा लेक्चर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम जो 3 मेन चीज़ें उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला हम पढ़ेंगे लेयर्स के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे चैम्बर्स के बारे में, और तीसरा हम पढ़ेंगे वाल्व्स के बारे में। पहला लेयर के बारे में, दूसरा चैम्बर्स और तीसरा वाल्व। तो नीचे जो साइड में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, उस डायग्राम में मैंने आपको चारों चैम्बर और लेयर्स और वाल्व ये सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए अब एक एक करके इन पर डिस्कस करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर जो लेयर्स उपस्थित होती हैं, जो परत, जो लेयर्स हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हार्ट के अंदर 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? देयर आर 3 लेयर्स प्रेजेंट इन द हार्ट। नंबर 1 पेरिकार्डियम। नंबर 1 कौन सी होती है? पेरिकार्डियम, जो कि बाहरी परत होती है, आउटर लेयर होती है। दूसरी होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो कि मिडिल लेयर है, और तीसरी है एंडोकार्डियम जो कि इनर लेयर है। तो नाम क्लियर होनी चाहिए आपको कि आउटर लेयर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं, मायोकार्डियम मिडिल लेयर को कहते हैं, और एंडोकार्डियम हम इनर लेयर को कहते हैं। याद रहेगा, नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाने की कोशिश की है कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम किस तरीके से अरेंज होती हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे, लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम क्या होती है? ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। यह हार्ट की आउटर मोस्ट सबसे बाहरी परत होती है। इट इज ऑल्सो 2 टाइप्स। याद रखिएगा, पेरिकार्डियम भी 2 तरह की होती है। भाई हार्ट की लेयर है 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। लेकिन पेरिकार्डियम जो लेयर है वो 2 होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक होती है सीरस पेरिकार्डियम। याद रखिएगा, पेरिकार्डियम 2 हैं, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम, एक है सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस और सीरस दोनों ही पेरिकार्डियम किन किन चीज़ों से, किन किन टिश्यू से मिलकर के बनी हुई है हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ द मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे मिलकर के बनी हुई होती है? इलास्टिक फाइबर्स से और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। और जहां कनेक्टिव टिश्यू आ जाए उसका मतलब है प्रोटेक्शन करना, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू का उदाहरण होता है फाइब्रस टिश्यू, इसीलिए इसको हमने कहा गया है फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, और साथ में ये प्रोटेक्शन भी देती है, बचाव करने का काम करती है। हमारे हार्ट में जो आघात हैं, बचाव है, उसका काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीरस पेरिकार्डियम। दूसरी लेयर है सीरस पेरिकार्डियम। ये क्या है? इट इज द सीरस डबल मेम्ब्रेन ऑफ द हार्ट। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। जो सीरस पेरिकार्डियम है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, और इस मेम्ब्रेन की खासियत ये है, ये मेम्ब्रेन लगातार एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, एक फ्लूइड निकालती रहती है। उस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या नाम होता है उसका? पेरिकार्डियल फ्लूइड। नोट कर लो इस बात को, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं उसे। और पेरिकार्डियल फ्लूइड एक जगह में भरा हुआ होता है, एक स्पेशल स्थान पर भरा हुआ होता है, उसे हम पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। और वह पेरिकार्डियल सैक सीरस जो पेरिकार्डियम है उसके पास में बनता है, उसके द्वारा बनता है। क्योंकि सीरस मेम्ब्रेन 2 होती हैं, एक पैराइटल, एक विसरल। तो जब पैराइटल और विसरल दोनों ही मेम्ब्रेन जुड़ी हुई होती हैं तो उनके बीच में गैप बनता है, उसे हम पेरिकार्डियल सैक कहते हैं। उसके अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड लेयर के बारे में, जिसका नाम है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। मायो नाम से ही क्लियर हो रहा था कि मायो मीन्स होता है मसल। तो ऐसी लेयर, हार्ट की ऐसी परत जो बीच में पाई जाती है, मिडिल लेयर है,
और ये स्पेशल मसल से मिलकर के बनी हुई होती है जिनका नाम है कार्डियक मसल। नोट कर लीजिए, मायोकार्डियम कार्डियक मसल से मिलकर के बनी हुई होती है। और जो कार्डियक मसल हैं वो स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं, याद रखिएगा स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं जो ओनली हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। लगभग 95% हार्ट के अंदर कार्डियक मसल्स ही पाई जाती हैं, याद रहेगा। और जो मसल्स है मैं आपको बता दूं, 3 प्रकार की हमारे शरीर में मसल होती हैं। एक होती है सबसे पहली स्केलेटन मसल, दूसरी होती है कार्डियक मसल और तीसरी होती है स्मूथ मसल। स्केलेटन मसल वॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री मीन्स हमारी इच्छा से काम करती हैं। दूसरी कार्डियक मसल ये स्पेशल होती हैं जो हार्ट में पाई जाती हैं, अभी अभी हमने जो डिस्कस किया है। और तीसरी होती हैं स्मूथ मसल जो हमारे ऑर्गन्स में पाई जाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इसका उदाहरण हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सबसे अच्छा उदाहरण है जिसमें स्मूथ मसल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और ये टोटल इनवॉलेंट्री होती हैं, इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। तो इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। तो दीज आर द मसल्स प्रेजेंट इन द हार्ट, ये मैं आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ कि कार्डियक मसल हार्ट में पाई जाती हैं। और सबसे मुख्य बात जो मैंने अंडरलाइन करके आपको बताई है, ये 2 काम कराती है। एक तो हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन है, हार्ट हमारा पंप की तरह काम करता है, ब्लड को फेंकने का काम करता है, तो पंपिंग सिस्टम में यही रेस्पॉन्सिबल होती है, यही जरूरी होती है। और दूसरा कार्डियक इम्पल्सेस को फैलाना, कार्डियक इम्पल्सेस को फैलाना, हार्ट के अंदर प्रोवाइड कराना, ये इसका काम होता है। तो कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स, ऐसे नोड, एवी नोड, इनसे द्वारा निकलने वाली जो इम्पल्सेस हैं उनको पूरे मायोकार्डियम में फैलाना, ये इसका वर्क होता है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट अगली लेयर जिसका नाम है एंडोकार्डियम। तो एंडोकार्डियम अंदरूनी लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है। इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, तो सामने लिख भी रहा है, ये सबसे इनर लेयर होती है। और इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। याद रखिएगा ये लेयर सिंगल लेयर से मिलकर के बनी हुई होती है जिसका नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। नोट कर लीजिए इस बात को, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से मिल करके ये बनी हुई होती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको लेयर्स क्लियर हो गई। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हार्ट के चैम्बर्स के बारे में। हार्ट के अंदर 4 कमरे होते हैं, याद रखिएगा। चैम्बर्स मीन्स आप कमरे कह सकते हैं। तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो करता है। तो 4 चैम्बर, जिनमें से 2 होते हैं एट्रियम्स, याद रखिएगा 2 होते हैं एट्रियम्स और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। फिर से याद करिए, 2 होते हैं एट्रियम, 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। राइट साइड में 2 होते हैं, लेफ्ट साइड में 2 होते हैं। राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। आप नीचे डायग्राम में देख भी सकते हैं, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। राइट साइड में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे एक एक करके इन चैम्बर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एट्रियम के बारे में। राइट एट्रियम एक ऐसा चैम्बर है हार्ट का जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। लिख लो इस बात को, राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है या ये रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। एवरेज इसकी थिकनेस की अगर हम बात करें तो एवरेज इसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस होती है, वो 2 से 3 mm की होती है। कितनी होती है? 2 से 3 mm की। इसका कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इनकी थिकनेस के ऊपर, तो गौर दे के सुनिएगा किस चैम्बर की कितनी थिकनेस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला आता है राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम के जस्ट नीचे की तरफ जो चैम्बर पाया जाता है उसे हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। और राइट वेंट्रिकल ये राइट एट्रियम के जस्ट नीचे होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये लिख भी रहा है सामने। और ये भी राइट एट्रियम की तरह ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? राइट एट्रियम से, ठीक है। उसके बाद में इसकी थिकनेस अगर देखें तो इसकी थिकनेस सेम होती है राइट एट्रियम की तरह, 2 से लेकर के 3 mm। कितनी? 2 to 3 mm। चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। तो लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, याद रखिएगा, इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। लंग्स से, कहाँ से? लंग्स से ये ब्लड को रिसीव करता है और जो ब्लड रिसीव करता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, याद रखिएगा, ऑक्सीजन युक्त ब्लड।
जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिसीव करता है ये लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड आता है। ठीक है, फिर इसकी थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस 2 to 3 mm, 2 से 3 mm होती है। ठीक है, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट वेंट्रिकल है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट चैम्बर है, क्योंकि यहीं से हमारे पूरे शरीर में ब्लड बहता है, पूरे शरीर में ब्लड जाता है। ठीक है, तो थिकेस्ट चैम्बर होता है पूरे हार्ट का सबसे मोटा चैम्बर, थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट। अगर कोई पूछता है तो उसका आंसर होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिलो द लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम के नीचे की तरफ होता है। एंड इट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रिसीव करता है। और इसकी थिकनेस मैंने अभी बताया सबसे मोटा होता है, ये सबसे थिक होता है, तो इसकी जो मोटाई है वो 10 से लेकर के 15 mm होती है। कितनी होती है? 10 से लेकर के 15, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं वाल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? हार्ट के वाल्व्स के बारे में। हार्ट के अंदर जैसे 4 चैम्बर होते हैं, उसी प्रकार हार्ट के अंदर 4 वाल्व भी प्रेजेंट होते हैं। तो वो 4 वाल्व कौन कौन से हैं याद करिए। सबसे पहला होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा होता है पल्मोनरी वाल्व और चौथा होता है अयोटिक वाल्व। कई बार क्वेश्चन आता है इनसे, तो दोबारा से याद करिए। सबसे पहला होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा होता है पल्मोनरी और चौथा होता है अयोटिक। ये वाल्व क्या है? वाल्व ऐसी संरचनाएं, ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो बैक फ्लो को रोकती हैं। कैसे रोकती हैं? बैक फ्लो को। बताऊंगा अभी कैसे। जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो राइट एट्रियम से जब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो उस समय फिर वापस वो लौट करके कभी भी राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में ब्लड नहीं जाता, क्योंकि ट्राइकस्पिड इस बात को प्रिवेंट करता है, इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, फिर बात आती है बाइकस्पिड वाल्व की। तो बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होता है? तो बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। कहाँ पाया जाता है बाइकस्पिड वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट पल्मोनरी वाल्व। ये पल्मोनरी वाल्व कहाँ पाया जाता है? पल्मोनरी वाल्व पाया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर, यानी पल्मोनरी आर्टरी जहाँ राइट साइड में राइट वेंट्रिकल में खुलती है, वहाँ पर उसकी ओपनिंग पर ये पाया जाता है। और अयोटिक वाल्व पाया जाता है एट द ओपनिंग ऑफ अयोटा, अयोटा की ओपनिंग में, जो कि लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल में खुलती है। ठीक है, अब एक तरह से क्वेश्चन और आता है कि जो वाल्व हैं, जो हमारे हार्ट के वाल्व हैं, उनके अदर नेम भी होते हैं। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है, कौन सा वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जानते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसे हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, क्योंकि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। बाइकस्पिड वाल्व को हम लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल लेफ्ट साइड में पाया जाता है उसके बीच में। और पल्मोनरी वाल्व और अयोटिक वाल्व को हम सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनार वाल्व। याद रहेगा। अब हम बात करते हैं कि जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हार्ट के अंदर पाई जाती हैं, तो वो 2 चीज़ें हैं, एक तो उसके बॉर्डर और एक उसकी सरफेस। तो हार्ट के अंदर याद रखिएगा 4 बॉर्डर होते हैं। कितने? 4 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होती हैं। लिख लो इस चीज़ को। तो 3 सरफेस कौन कौन सी हैं? एक होती है पल्मोनरी सरफेस, एक होती है डायफ्रामेटिक सरफेस और एक सरफेस होती है इंटरकोस्टल सरफेस। तो 3 सरफेस क्लियर हो गई, नाम से क्लियर हो रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स के पास में, डायफ्रामेटिक की तरफ, और पल्मोनरी सरफेस लंग्स के पास में होने की वजह से ये सरफेस कही जाती है पल्मोनरी सरफेस। ठीक है, और 4 बॉर्डर कौन से हैं हार्ट के? 4 बॉर्डर हैं। पहला राइट बॉर्डर, दूसरा लेफ्ट बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। तो ये चारों बॉर्डर होते हैं लेफ्ट, राइट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो ये टोटल स्पेसिफिकेशन, टोटल फीचर्स हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन जो मैं आपके लिए वीडियो डालता हूं वो आपको तुरंत मिल जाए, तुरंत आपकी स्क्रीन पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।